वत्स, अपने सुख में सुखी होना और अपने दुख में दुखी होना, ये बहुत सामान्य जनों का, सामान्य मनुष्यों का लक्षण होता है। तो तुमको सामान्य मनुष्य थोड़े बनना है, तुमको तो सबसे विलक्षण प्रतिभा वाला, सबसे महान बनना है। तो सबसे महान जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? सामान्य लोग तो अपने सुख में सुखी, अपने दुख में दुखी होते हैं, किंतु जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो लोग अपने सुख दुख की परवाह नहीं करते, वो दूसरों के दुख और सुख को देखते हैं। दूसरों को सुखी करने में उनको सुख मिलता है और दूसरों का दुख दूर करने में उनको सुख मिलता है। और यदि दूसरे लोग दुखी दिखलाई पड़ते हैं तो फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने उस दुख को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात निष्काम कर्मयोगी बन जाते हैं और अपनी कोई कामना नहीं है, किंतु दूसरे का दुख दूर करना है। इसी पवित्र भावना से वो उनका दुख दूर करने में लग जाते हैं, क्योंकि दूसरों का दुख दूर करना उनको अभीष्ट बन जाता है, उनका लक्ष्य बन जाता है। तो सार बात क्या हुई कि जो दूसरों का दुख दूर करता रहे, दूसरों को सुखी करता रहे, उसको अपनी चिंता खत्म हो जाती है, उसको अपनी चिंता ही नहीं रह जाती है। उसका केंद्र बिंदु चिंता का हो जाता है पर दुख दूर करना, अन्य लोगों को सुखी करना। और ऐसा शुद्ध, विलक्षण और पवित्र जीवन हो जाता है इससे कि हृदय में आनंद ही आनंद भरा रहता है, आनंद ही आनंद भरा रहता है। विषाद की रेखा जीवन में कभी नहीं आने पाती है। ऐसे ही लोग बहुत महान कहलाते हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। देखो, ये बात समझने की है कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, गुरु अपने शिष्य को बहुत प्यार करते हैं और सच्चा स्वामी अपने सेवक को भी बहुत प्यार करता है। प्यार अंदर की चीज होती है, लेकिन वो कभी कभी बाहर प्रकट दिखलाई पड़ता है, किंतु छिप करके ज्यादा रहता है अंदर। कभी वियोग होने पर या दुख की घड़ी आने पर या कोई परेशानी ऐसी आने पर तब तो प्रकट हो जाता है, नहीं तो प्यार अंदर छिप के रहता है। और कभी कभी माता अपने बच्चे के हित के चिंता में, गुरु अपने शिष्य के भलाई की चिंता में, स्वामी अपने सेवक के शुभ भविष्य को सोच करके डांटते हैं। उनके डांटने में भी हित की भावना रहती है, प्रेम रहता है। बोलने में कड़ा शब्द बोलते हैं, माँ भी, गुरु भी, मालिक भी, लेकिन उनके कड़े शब्द के अंदर बहुत ही प्रेम भरा रहता है। तो इसलिए शिष्य को, माँ के बेटे को और गुरु के शिष्य को और स्वामी के सेवक को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमें कभी डांट पड़ती है, उस डांट के अंदर भी प्रेम रहता है। उस डांट को डांट नहीं मानना चाहिए। सुधार के लिए, शासन अनुशासन के लिए, अच्छा बनाने के लिए
भलाई के लिए, सुंदर भविष्य के लिए ये लोग कभी कभी प्रेम से डांटते हैं। तो उनका डांटना दिखावा होता है, प्रेम ज़्यादा होता है। तो उसमें सच्चाई की बात रहती है कि प्रेम के कारण वो बोलते हैं। माँ का बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, माँ उसको छोटा ही देखती है। शिष्य चाहे जितना ही विद्वान हो जाए, गुरु उसको यही समझते हैं कि अभी इसको समझ ज़्यादा नहीं है। और स्वामी अपने सेवक को हर समय यही देखते हैं कि इसके लिए कोई संकट ना आ जाए, क्योंकि ये सेवा में लगा रहता है, तो उसके परिवार की भी चिंता करते हैं वो। तो ये अंदर की बात है, भाव की। तो भाव को भी देखना जरूरी होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे। संसार में लोगों से व्यवहार करते हुए रहना पड़ता है, और उस व्यवहार में कुछ लेन देन की भी जरूरत पड़ती है। तो लेन देन के लिए लक्ष्मी माता की भी आवश्यकता पड़ जाती है, और लक्ष्मी माता ही आदान प्रदान का माध्यम बनती हैं। अर्थात धन संपत्ति में खान पान की सामग्री, जरूरत की चीज़ें, कपड़े, औषधि, भोजन, विविध प्रकार के भोजन, ये सब लक्ष्मी के अंतर्गत ही आते हैं। और इनको सुविधा से लेने देने के लिए लक्ष्मी पत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसको करेंसी नोट बोलते हैं। तो लक्ष्मी सेवा करती है नारायण की, इसलिए नारायण की पूजा करने पर लक्ष्मी जी अपने आप चली आती हैं। और जो केवल लक्ष्मी को चाहता है, नारायण को नहीं चाहता है, तो लक्ष्मी जी अकेली आती हैं। तो अकेली लक्ष्मी जब कहीं जाती है ना, तो उनका वाहन होता है उल्लू। उल्लू पर बैठ करके अकेली लक्ष्मी चलती हैं। और उल्लू क्या होता है? उल्लू धूर्तता, चालाकी और न दिखलाई पड़े दिन में ऐसा जंतु होता है। उसको रात में ही दिखता है, अर्थात अज्ञान की तरफ ही चलता है, ज्ञान की तरफ नहीं चलता। दिन में उसको दिखलाई नहीं पड़ता है। तो जो अकेली लक्ष्मी को चाहता है, नारायण को नहीं चाहता, वो अज्ञान की तरफ चल देता है, भोग विलास में चला जाता है। और जो नारायण को चाहता है, तो लक्ष्मी जी पीछे भागी चली आती है। तो दोनों रहेंगे तब तो वो गरुड़ पर बैठ के चलती हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों जब होते हैं ना, तो गरुड़ पर बैठ के चलते हैं। उनका वाहन गरुड़ होता है। तो गरुड़ के पंखों से धर्म की ध्वनि निकलती है, वेद के मंत्र निकलते हैं। और अकेली लक्ष्मी जब आती हैं, तो उल्लू पर बैठ के आती हैं, तो उसको अज्ञानी बना देती हैं, उसको उल्लू का पट्टा बना देती हैं, उस आदमी को जिसके घर अकेली लक्ष्मी आती हैं। तो लक्ष्मी अकेली नहीं, नारायण के साथ होनी चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे। जो संत लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वे जहां पर रहते हैं वही जगह तीर्थ हो जाती है। हाँ, तीर्थ और कुछ नहीं होता। भगवान के भक्तों के रहने से वो जगह तीर्थ हो जाती है। बहुत से ऐसे भी तीर्थ होते हैं जिनका पुराणों में वर्णन नहीं, वेदों में वर्णन नहीं, किंतु कोई एक महान भगवान का सिद्ध भक्त प्रेमी वहां रहा, तो वो जगह तीर्थ हो जाती है, क्योंकि वहां के रजकण पवित्र हो जाते हैं, वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। ऐसे भक्तों संतों के ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती है।
क्योंकि उनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण होता है। गुजरात में वीरपुर नाम की जगह है जहां संत जलाराम जी रहते थे। उनके पहले वहां कोई तीर्थ नहीं था। जलाराम जी ने भगवान के भक्ति की, संतों की सेवा की, भगवान का कीर्तन भजन किया, तो उनकी तपस्या, भक्ति, सेवा, कीर्तन से वो जगह तीर्थ बन गया। अब जलाराम जी अपने उस शरीर से तो नहीं है, लेकिन वहां की जनता सब की सब सेवा परायण हो गई, भक्त हो गई। गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान ने कहा है, यद्यदा चरत श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, उनके पीछे चलने वाले श्रेष्ठ पुरुष के आचरण की नकल करके वैसा ही करते हैं। तो जहाँ कोई महान पुरुष रहते हैं, वो अपने जीवन के महानता के द्वारा पीछे चलने वालों को सबको महान बना देते हैं, और उनकी वही महानता जो जनता का कल्याण करती रहती है, उसी कारण से वो जगह भी महान, शक्ति युक्त, पवित्र हो जाती है, और उसी को तीर्थ कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि खूब अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, जिसके द्वारा जहाँ पर रहा जाए उस जगह को तीर्थत्व प्राप्त हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे। श्री राधे राधे। जीवन में सेवा धर्म बहुत उच्च धर्म माना गया है। सबते सेवक धर्म कठोरा, तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है। सेवा धर्म बहुत बड़ा महान धर्म है। जिसकी सेवा की जाए उसको अपने से बड़ा मानना चाहिए, और कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि मैं आज सेवा कर रहा हूं तो इनसे मुझे कुछ मिलेगा या लेना है। ऐसी बात आने पर सेवा की बिक्री हो जाती है, सेवा की कीमत कम हो जाती है, इज्जत कम हो जाती है। सेवा के पुनीत कार्य को तुच्छ स्वार्थों के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो उसमें दोष हो जाता है। और भगवान प्रसन्न होते हैं यदि कोई स्वार्थ न रखा जाए मन में तो। और कीर्ति भी पाने के लिए सेवा नहीं की जाती है। फिर क्यों की जाती है? जिसकी सेवा की जा रही वो प्रसन्न हो जाए, उनको सुख मिले। जिनकी सेवा की जा रही उनको सुख मिले, उनका कल्याण हो, उनका उज्जवल भविष्य हो, उनका हित हो, उनका दुख मिटे, उनको प्रसन्नता हो, इसलिए सेवा की जाती है। और उसमें उनकी कृपा माननी चाहिए कि हमसे सेवा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा उपकार कर रहा हूं इनके ऊपर, नहीं, वो उपकार कर रहे हैं मेरे ऊपर, जो मेरी सेवा में स्वीकार कर रहे हैं। इस भाव जो से सेवा जो करता है उसको सबका आशीर्वाद मिलता है, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और आशीर्वाद के द्वारा अंतरात्मा में आनंद मिलता है, दोषों का निवारण हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री राधे राधे। राधे राधे।
हमको जो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त है, शरीर का बल, बुद्धि का बल, अर्थ संपत्ति, शिक्षा, भाव, प्रेम, ज्ञान, वो सब के द्वारा अभावग्रस्त को दे करके उसको सुखी बनाना चाहिए। इसी को दान कहा जाता है। किंतु दान का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं वो उसी की वस्तु है, और वो वस्तु अब तक मेरे घर पड़ी हुई थी, आज हमने उसकी वस्तु उसको दे दिया, तो इसमें हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उसका सामान उसको दे दिया। अब तक नहीं दिए थे वो हमारी गलती थी। अर्थात आज हम उसके ऋण से मुक्त हुए। उसका ऋण था हमारे ऊपर, आज हम उसके ऋण से मुक्त हो गए, उसको दे दिया तो उसके ऋण से मुक्ति मिल गई। अब वो हम उसकी कृपा माने कि उसने अपनी चीज आकर के हमसे ली, हमको उसके पास नहीं जाना पड़ा। हम कहाँ तक खोजते उसको, तो हम उसको खोजने नहीं गए, वो खुद ही आकर के कृपा करके अपना सामान ले गया। ऐसा भाव मन में बनाने से सात्विकता बढ़ती है। और यदि हम ऐसा सोचेंगे कि अरे मैंने उसको दिया, अपनी चीज इतना दिया, उसके पास क्या था, वो तो बिल्कुल कंगला था, भिखारी था, और मैं बहुत धनवान हूं, मैंने दिया, तो ऐसा सोचने से तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण से अज्ञान बढ़ जाता है। और यदि हमने भाव, भक्ति, प्रेम से उसको दिया तो सतोगुण बढ़ता है, तो ज्ञान बढ़ता है, जिससे शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है, और इसी से जीवन धन्य होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे। जहाँ पर भगवान की अवतार की लीलाएं होती हैं, जैसे अयोध्या जी है, श्री वृंदावन धाम है, या जहाँ पर संत लोग भजन करते हैं, उस जगह की जो जमीन होती, वहाँ के जो रजकण होते हैं, उनकी असीमित शक्ति हो जाती है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि जैसे भगवान की कोई सीमा नहीं है, अनंत है, उसी प्रकार उनके धाम की भी अनंत शक्ति होती है। और यदि किसी को धाम की निष्ठा हो, गुरु में श्रद्धा हो, संतों में भाव हो, भक्ति हो, तो वो धाम इतना शक्ति रखता है कि जहां वो भक्त पुकारता वहीं धाम पहुंच जाता है। जैसे तुम वृंदावन धाम में आए और अब तुम वृंदावन धाम से कहीं बहुत दूर हो, यदि तुम प्रेम से, भक्ति से वृंदावन धाम को याद करो तो तुम जहां रह रहे हो वहीं वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे, और वहीं पर तुमको धाम महाराज का दर्शन हो जाएगा। मधुकर शाह को, जो ओरछा का राजा था, हित हरिवंश ने, जो वृंदावन के रसिक संत थे, रसिकाचार्य थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हो मधुकर शाह, तू चिंता मत कर, तू जा यहाँ से, और रास्ते भर तुझको वृंदावन का दर्शन होगा। ओरछा पे पहुंच गया जाएगा तब भी दर्शन होगा।
महाराज गुरु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से महाराज इतने भक्त थे कि वृंदावन से ओरछा जो झांसी से भी और दूर है, वहाँ तक पहुँच गए, तब तक वृंदावन का दर्शन होता रहा। घर पहुँच गए तब तक वृंदावन का दर्शन होता रहा। तो ऐसे ही धाम से भी प्रेम करना चाहिए। तो धाम महाराज अपनी कृपा की शक्ति दिखाते रहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे। भगवान का एक अवतार हुआ था बंगाल में, जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। वे कहा करते थे कि 3 चीज को इसको याद रखे और उसको हमेशा याद रखे, वैसा कुछ अपने जीवन में करता भी रहे, तो व्यक्ति महान हो जाता है। तो भक्तों ने पूछा कि महाप्रभु जी 3 चीज क्या है? तो उन्होंने कहा, जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णवे सेवा। वो कहते थे कि सभी जीवों के लिए मन में दया का भाव रहना चाहिए और भगवान के कोई भी नाम हो उनको बड़े प्यार से गाना चाहिए, सुनना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। तो जीवों में हो गई दया और भगवान के नाम में हो गई रुचि। और वैष्णवी सेवा, वैसे जीव की, सब जीवों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन प्रारंभ होता है कहाँ से? वैष्णवे सेवा। जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा शुरू शुरू में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त की सेवा करने से भक्ति का प्रताप अपने अंदर आता है, भक्ति महारानी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों की सेवा पहले करनी चाहिए और भक्तों की सेवा करते करते करते, भगवान का नाम गाते गाते, जीवों पर दया करते करते, फिर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने लग जाता है। फिर वही साधक ज्ञानी हो जाता है। वो भक्त भी हो रहता है और ज्ञानी भी हो जाता है। सब जगह उसके ठाकुर जी उसको दिखलाई पड़ने लग जाते हैं। तब वो तुलसीदास जी की तरह से कहता है, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सब जगह उसको श्री राम मय, सीताराम मय संसार दिखलाई पड़ने लग जाता है और फिर बड़े भाव से सबको मन ही मन प्रणाम करने लग जाता है। जीवन में परम दिव्य सात्विकता का प्राकट्य हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, राधे राधे।